हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल पॉइंट। इट्स अब्दुल्ला मकसूद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टील की इंस्पेक्शन के बारे में। आपको कहीं भी साइट पर बुलाया जाता है कि हमने स्टील को बांध दिया है, स्टील को फिक्स कर दिया है, रेनफोर्समेंट को फिक्स कर दिया है, आप आकर चेक कर लें कि ये एज पर ड्राइंग है या नहीं। तो आपने कैसे चेक करना है, हम 10 मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे जो कि लाजमी आपने वहाँ पे जाके उनको चेक करना है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन 10 मेन पॉइंट्स हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अगर स्टील की इंस्पेक्शन करने जाते हैं अपनी साइट पे तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन पॉइंट है वो ये है कि डोंट शो डैट यू आर न्यू इंजीनियर और फ्रेशर। आप अगर न्यू हैं, आपने डिग्री अपनी या डिप्लोमा अभी अभी कंप्लीट किया है और आप साइट पर पहली दूसरी या तीसरी बार जा रहे हैं, तो आपने बिल्कुल भी ये चीज़ शो नहीं करवानी कि भाई मैं बिल्कुल न्यू हूँ, मुझे ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता। आपने सिंपली ड्राइंग्स को देखना है, ड्राइंग्स को पढ़ना आपको आना चाहिए और उस चीज़ को कंपेयर करना है अपने साइट के साथ। और अपनी सब चीज़ों को जनरल नोट से लेकर एंड तक स्टील की मेजोरिटी चीज़ों को आपने कंपेयर करना है, और ये चीज़ साइट इंजीनियर को बिल्कुल भी नहीं पता चलनी चाहिए। सेकंड वन, आप बार के डाया को, जो कि बीम स्लैब कॉलम, ये सब आपने चेक करना है। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आपको देखने से अंदाज़ा नहीं होगा कि ये बार डाया कौन सा है, तो आपको वर्नियर कैलिपर टाइप किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी जिसको आप यूज़ करके वहाँ पर स्टील का डाया चेक करेंगे कि आया जो डाया हमारे पास ड्राइंग में दिया गया है वो एज ऑन साइड भी है या नहीं। नंबर 3, नंबर 4 या कोई भी डाया अगर दिया गया है तो वो वहाँ पर है या नहीं। और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये बार किस डाया की है। तो आपने बीम्स स्लैब्स कॉलम्स में ये सब चीज़ें चेक करनी है, और साथ आपने स्टील के ऊपर ग्रेड भी चेक करना है कि ये किस किस ग्रेड का स्टील है, ग्रेड 40 है या ग्रेड 60 है, और हमारी ड्राइंग्स में कौन सा स्टील दिया गया है। तो ये था सेकंड पॉइंट। नंबर 3 इसके आपने बार्स की स्पेसिंग चेक करनी है स्लैब में, कि जो आपके पास स्लैब की स्पेसिंग ड्राइंग में दी गई है वही यहाँ पे ऑन साइड प्रेजेंट है या नहीं। तो आपने उन दोनों को कंपेयर करना है। अगर ड्राइंग में नंबर 4/8 है 4 सूत्र की 8 इंच पे, तो वो साइड पे भी 4 सूत्र की 8 इंच पे होनी चाहिए। उससे एक ज़्यादा या कम ऑलमोस्ट 5 से 10 मिलीमीटर का फ़र्क एक्सेप्टेबल है। अगर तो इससे ज़्यादा फ़र्क होता है तो आपने स्टील को खुलवा के दोबारा उसको एडजस्ट करवाना है। तो ये चीज़ आपने नॉर्मली स्लैब्स में चेक करनी होती है। आपने बीम्स के अंदर स्टिरप्स की स्पेसिंग को ज़रूर चेक करना है कि जो आपके पास ड्राइंग में स्टिरप की स्पेसिंग दी हुई है, नॉर्मली आपके पास एज पर बीम्स के जो एज होता है उस पे ज़्यादा उस पे कम स्पेसिंग होती है और मिड में ज़्यादा होती है, बिकॉज द शेयर इज़ मैक्सिमम ऑन द एजेस। तो आपने ये चीज़ इसको अश्योर करना है कि आपके पास जो ड्राइंग में डाया ऑफ स्टिरप और स्पेसिंग ऑफ स्टिरप दिया गया है वो एज ऑन साइट है या नहीं। आपने ऑन साइट ये चेक करना है कि आपके पास जो स्टिरप्स की हुक्स बन रही हैं, जो इस तरह नॉर्मली होती हैं, अगर ये हमारे पास स्टील बांधा गया है तो उसके अंदर इस तरह से हुक्स बनती हैं। तो ये मैंने जो हुक बनाई है ये 135 डिग्री की है, जो कि नॉर्मली आज नॉर्मली हम यूज़ करते हैं ऑन साइट। 90 डिग्री हुक का कॉन्सेप्ट पुराना हो चुका है, बिकॉज ड्यूरिंग अर्थ को एक 90 डिग्री हुक खुल जाती है और आपके जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं उनको फेल होने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाती, जबकि 135 डिग्री हुक सही बैंड क्रिएट करती है और आपके कंक्रीट और स्टील को प्रॉपरली बॉन्ड उसका आपस में बनाती है। तो आपने ये चीज़ भी श्योर करनी है। अगर तो वहाँ पे आपकी ड्राइंग में 135 है और आपके साइड पे 90 डिग्री है तो आपने बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं करना, बल्कि आपने दोबारा इसके स्टिरप्स बनवाने हैं। आपने
स्लैब के टॉप के एक्स्ट्रा बार्स को ज़रूर चेक करना है। आपके पास नॉर्मली बॉटम बार्स होते हैं स्लैब के, और देन आपके जो एजेस होते हैं, ये चार अगर कॉन्टिन्यूस एजेस हैं या डिसकॉन्टिन्यूस एजेस हैं, नॉर्मली आपके पास कॉन्टिन्यूस एजेस पे ज़्यादा मूवमेंट आती है, वहाँ पे ज़्यादा स्टील की रिक्वायरमेंट होती है ऑन टॉप, तो इस तरह से हमारे पास टॉप बार्स डलती हैं जो कि स्लैब के टॉप पर होती हैं। तो आपने ये चीज़ श्योर करनी है कि जो टॉप बार्स की स्पेसिंग आपके पास ड्राइंग में गिवन है, वही स्पेसिंग और डाया आपके पास ऑन साइड भी होना चाहिए। और सेकंड चीज़, आपके पास जो लेंथ ड्राइंग में दी गई है वही लेंथ ऑन साइड भी होनी चाहिए, और इसको आपने जो ऑन साइड मयरिंग टेप होती है उसके थ्रू मयर करना है। आपने मयरिंग टेप ज़रूर लेकर जानी है, आपके पास होनी चाहिए मयरिंग टेप। तो ये था हमारा छठा पॉइंट। अब सातवां पॉइंट, बीम्स में नॉर्मली बॉटम पे मिड पे एक्स्ट्रा बार्स भी डलती हैं, कुछ बार्स थ्रू होती हैं और बॉटम पे कुछ एक्स्ट्रा होती हैं, सब बीम्स में नहीं होती। और टॉप पे हमारे पास कुछ बार्स थ्रू होती हैं और एजेस पे कुछ बार्स एक्स्ट्रा होती हैं। आपने थ्रू को तो चेक करना ही करना है, आपने बॉटम एक्स्ट्रा एंड टॉप एक्स्ट्रा बार्स ऑफ बीम्स को भी चेक करना है कि उनका डाया और नंबर ऑफ बार्स और उनका ग्रेड मैच कर रहा है ड्राइंग से, एज पर ड्राइंग है या नहीं। इस चीज़ को आपने ज़रूर वेरीफाई करना है ऑन साइट। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 इज लैब लेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ। आपने एक चीज़ जो कि नॉर्मली ये चीज़ साइड पे इग्नोर कर दी जाती है कि जो बार, जो पुरानी बार आ रही है और जो नई न्यू बार है, उसमें जो लैब लेंथ है वो एज़ पर जनरल नोट्स जो कि आपकी ड्राइंग में गिवन है, एज़ पर ड्राइंग है या नहीं। क्योंकि ये वो क्रिटिकल पॉइंट होता है जो कि जॉइंट होता है दो बार्स के दरमियान, और इस जॉइंट को इतना ही परफेक्ट होना चाहिए जैसे नॉर्मल आपकी बात जा रही है। अदरवाइज़ ये एक वीक पॉइंट बन जाता है और उस पॉइंट पर फेलियर का अंदेशा होता है। तो डैट्स वाई आपने प्रॉपर लैब लेंथ को मैयर कर लेना है कि वो पूरी है एज़ पर ड्राइंग या नहीं है। इसके अलावा डेवलपमेंट लेंथ को भी आपने चेक कर लेना है। अगर आपके पास लेट्स सपोज ये बीम आ रहा है और ये आपके पास कॉलम है, तो बीम की टॉप बार्स यहाँ से आगे डेवलप होके एल बनकर नीचे आएगी, और वो डेवलपमेंट लेंथ आपके पास ड्राइंग में गिवन होगी। नॉर्मली जो आपके पास ऑन साइट साइट इंजीनियर होते हैं, साइट सुपरवाइजर्स होते हैं, उनको पहले से ये चीज़ों का पता होता है, लेकिन वो लापरवाही बरतते हैं और ये चीज़ नहीं करते और ना ही चेक करते हैं। तो आपने इन दोनों चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है और जाकर चेक भी करनी है। नंबर 9, एल टाइप बैंड्स बनते हैं जहाँ पे भी, जिस तरह ये आपके पास एल टाइप एक बैंड बन रहा है, अगर तो आपके पास ये मेसनरी या आरसीसी वॉल है, लेट्स सपोज ये आपके पास मेसनरी वॉल है और यहाँ पर आकर स्लैब रेस्ट कर रही है, तो जो स्लैब के टॉप बार्स होंगे वो आगे आके यहाँ पे एल बनेंगे। डिसकॉन्टिन्यूस एच की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर जगह ये एल मिस कर दिया जाता है। तो आपने इस चीज़ को भी चेक कर लेना है कि जो टॉप बार है वो यहाँ पर आके एल टाइप बेंड हो रही है या स्ट्रेट ही आगे जा रही है। अगर नहीं हो रही तो आपने एक्स्ट्रा बार यहाँ पर लैप करवा के उसको बेंड ज़रूर करना है, बिकॉज इस जगह पर अगर एल ना बना हो तो वो बाद में क्रैक्स का बायस बनता है। तो ये था हमारे पास 9वां पॉइंट। लास्टली, आपकी जो साइट होनी चाहिए वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, यानी कि वहाँ पे किसी किस्म का डेब्रिस या स्लज या कोई ऐसी चीज़ या पॉलीथीन शीट्स नॉर्मली आपके साइट पर पड़ी होती हैं। कंक्रीटिंग से पहले आपने ये चीज़ एश्योर कर लेनी है कि आपकी जो साइट है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ताकि कंक्रीट पोरिंग के दौरान आपका स्टील और कंक्रीट प्रॉपर तरीके से आपस में जॉइंट बनाए, प्रॉपर तरीके से बॉन्ड डेवलप करें, और इसके अलावा आपके पास जो दूसरे स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हों और हर पॉइंट पर कंक्रीट रीच हो सके। तो इन सब चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। कंक्रीट आपके पास, आपने स्पेसर्स भी चेक करने हैं। अगर ये स्लैब है तो इसके बॉटम बार्स के नीचे यहाँ पे स्पेसर आएगा जो कि नॉर्मली 0.5 टू 0.75 इंचज़ का होगा। आपने इस चीज़ को भी श्योरिटी कर लेनी है कि आपके थ्रू आउट स्लैब के स्टील के नीचे स्पेसर्स प्रोवाइड होने चाहिए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।